बांग्लादेश भारत के लिए बड़ा खतरा, या यूं कहूं कि बांग्लादेश हुआ बहुत मजबूत। ये बातें किसी खास समुदाय को अच्छी नहीं लगेंगी, न भारत सरकार को अच्छी लगेंगी, लेकिन जिससे हम राफेल खरीद रहे हैं भारी मात्रा में, अब तक की एयरफोर्स की सबसे बड़ी डील हम फ्रांस से कर रहे हैं। उसी फ्रांस ने बांग्लादेश को एडवांस रडार सिस्टम दिया है। वो बांग्लादेश रडार अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात करेगा और उससे भारत को खतरा यह है कि वो इतना एडवांस रडार सिस्टम है कि पूरे बांग्लादेश का एयर ट्रैफिक कंट्रोल उससे देखा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और उसकी रेंज भारत के अंदर तक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, वहां तक जो हमारा सेंसिटिव इलाका है, वहां तक बांग्लादेश हमारे फाइटर जेट, हमारी एयर मूवमेंट को पकड़ सकता है। यकीन नहीं है तो नव भारत टाइम्स का यह पैराग्राफ पढ़ लीजिए। बांग्लादेश ने ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर एडवांस रडार और नेविगेशन सिस्टम एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर ATMC का उद्घाटन भी कर दिया है दोस्तों। इसका नाम थेल्स ग्राउंड मास्टर 403M रडार सिस्टम है। यह सिस्टम बांग्लादेश के एयर ट्रैफिक को संभालेगा और देश के हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। बांग्लादेश ने इसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सर्विलांस सिस्टम को तब एक्टिव किया है जब भारत से शेख हसीना की वापसी की बात चल रही है और संबंध तनावपूर्ण है। फ्रांस की कंपनी का अब यहां जिक्र है, पढ़ लीजिए। डेली स्टार रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी कंपनी थेल्स की बनाया हुआ और स्थापित किया यह रडार बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हर उड़ने वाली चीज को ट्रैक करने में एक्सपर्ट है। कंपनी का दावा यह है कि बांग्लादेश की सुरक्षा और हवाई निगरानी की अब क्षमता काफी बढ़ चुकी है। इस डील पर साइन 2019 में किया गया था और डिलीवरी 2025 में की गई है। बांग्लादेश ने 942 करोड़ टका की इसकी रकम चुकाई है, फ्री में नहीं लिया है। अब जरा ये वाला पैराग्राफ, जो तीसरा पैराग्राफ है, बांग्लादेश के रडार से भारत को खतरा कैसा। ये देखिए, हिंदू मीडिया नव भारत टाइम्स लिख रहा है, इस पर FIR हो जानी चाहिए कि भारत के खिलाफ ही बात कर रहा है। गणचट्टों की यही तो सोच है। लेकिन अखबार क्या कह रहा है, बांग्लादेश के इस नए रडार से भारत के पूर्व उत्तर राज्य की हवाई गतिविधियों को भी ट्रैकिंग करने की भी आशंका जताई गई है, जो सामरिक रूप से काफी सेंसिटिव है। इसके अलावा इससे भारतीय वायुसेना के एयर एक्टिविटी को भी ट्रैक होने का अंदेशा है। बांग्लादेश ने इस नए रडार से भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित एक 20-22 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 60 किलोमीटर लंबा संकरा भूभाग है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के बीच स्थित ये क्षेत्र सामरिक रूप से काफी सेंसिटिव हैं, यानी जो हमारे लिए काफी सेंसिटिव इलाके हैं, बांग्लादेश वहां भी नजर रख सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सिर्फ मैं ईरान की खबरें नहीं देता हूं, पिछले 6 साल से मैं पूरी दुनिया की टॉप खबरों को आपके सामने आसान और सिंपल भाषा में रखता हूं। उम्मीद है कि कम से कम मुसलमान लोग तो, क्योंकि उनके मतलब की, उनके लायक बड़ी खबरों को मैं आपके सामने रखता हूं। बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि खबरों को आसान और सिंपल भाषा में, ताकि एक स्कूल ना गया हुआ इंसान जो 70 साल, 80 साल, 90 साल का बुजुर्ग है, वो भी मेरी खबरों को, मेरी बातों को समझ सके, और जो पढ़ा लिखा इंसान है उस पर ज़्यादा जोर मुझे लगेगा नहीं। और बच्चे भी जो खबरों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, मैं अपने अंदाज और अपने तरीकों से कोशिश करता हूं कि बच्चों तक को ये खबर समझ में आए, क्योंकि ये उनको हमेशा काम आएगा। याद होगा कि बांग्लादेश को अभी कुछ ही दिन पहले 5000 टन हमने डीजल दिया है, पेट्रोल दिया है, ये तमाम चीज़ें की हैं। और भारत के हिंदूवादी संगठनों ने भारत में आतंकवाद फैलाया, ये कहते हुए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, शाहरुख खान की गर्दन तक काटने की बातें की गई, बांग्लादेश में किसी हिंदू को मारा गया तो यहां पर हिंदू समुदाय ने, हिंदू संगठनों ने मुसलमानों पर हमला किया। लेकिन आज ये सारे दोगले खामोश हैं। ये देख लीजिए, अब बांग्लादेश को जब भारत अपनी गोद में बिठाना चाह रहा है तो बांग्लादेश ने फिर से हरामीपना करते हुए पाकिस्तान की भाषा बांग्लादेश ने बोलना शुरू कर दी है और इशाक डार से मिलकर कहा है कि सार्स पर
बिल्कुल हम आपके साथ हैं। यानी पाकिस्तान एक ऐसा संगठन बना रहा है जिसमें भारत नहीं है और वो संगठन भारत के खिलाफ है। बांग्लादेश ने ये कहने के बजाय कि नहीं भाई भारत के खिलाफ हमें ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए, भारत को भी इस ग्रुप में शामिल करना चाहिए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर यह ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि हाँ जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो भारत के खिलाफ हो और जिस ग्रुप में भारत ना हो। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सूडान के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। जी हां, सूडान की पूरी डेलीगेशन वहां पहुंची थी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बुलाया था। मैं कितना भी सऊदी अरब की आलोचना कर लूं, लेकिन जहां बिन सलमान अच्छा काम करेंगे मेरी तरफ से इज्जत और सम्मान पूरा मिलेगा। सूडान वही देश है जहां पर नरसंहार किया गया और नरसंहार के पीछे यूएई का हाथ था। यह सारी दुनिया को पता चल चुका है, यह बहुत पुरानी बात हो चुकी है और अब यूएई दुनिया की नजर में गिर चुका है। मोहम्मद बिन सलमान ने सूडान को बचाया। मोहम्मद बिन सलमान ने सूडान की फौज को पैसा दिया, सपोर्ट दिया, खाना पानी भेजा। मोहम्मद बिन सलमान ही ऐसा आदमी था जिसने सूडान और यमन को दो टुकड़ों में बंटने से बचाया। सूडान के मामले में अब तक सारी दुनिया खामोश थी। यह मोहम्मद बिन सलमान ही थे जिसने सूडान के प्रधानमंत्री को और डेलीगेशन को बुलाया और उनसे मुलाकात की, उनको बराबर की इज्जत दी। अब आप सोच रहे होंगे रजा भाई सूरज कहां से निकला है? मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ 7 साल में पहली बार रजा भाई के मुंह से यह क्या हो गया? देखिए, जहां अच्छा काम करेगा कोई तो मैं तो तारीफ करूंगा, लेकिन यहां खबर मैंने अच्छी दी बिन सलमान की और अगले ही मोड़ पर मेरा ही मुंह काला हो गया। अब बताओ मैं बिन सलमान को क्यों सपोर्ट करूं? जी हां, दिख नहीं रहा होगा लेकिन हो गया मेरा काला मुंह। काहे कि भैया मैं अपने स्टेटमेंट से चेंज हो गया। ये रही रिपोर्ट। भाई सूडान पाकिस्तान से डील कर चुका था 1.5 बिलियन डॉलर की। पाकिस्तान सूडान को JF-17 और टॉप के हथियार और फाइटर जेट और भी तरह के देता और सूडान की तरफ से पैसा लगाता सऊदी अरब कि भैया सूडान आप खरीद लो हथियार, जो भी चीजें खरीदनी है पैसा मैं दूंगा। लेकिन पता नहीं आखिर में क्या अड़ी पड़ी कि सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान माननीय क्राउन प्रिंस शरीफ इज्जत मआब ने मना कर दिया पाकिस्तान को कि ना, सूडान को हथियार न देना, हम कोई फंडिंग नहीं करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान ने सूडान को हथियार देने के लिए पूरी डील को पॉज कर दिया है और यह डील अब पूरी तरह से कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए मैं बचता हूं कि अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई ज्यादा जज्बाती होकर मैं तारीफ न कर दूं, क्योंकि अगले मोड़ पर यह सामने आ जाती है खबरें। दोस्तों, पाकिस्तान का यह साल बल्ले बल्ले में निकल रहा है। हम कितना भी पाकिस्तान को दल्ले दल्ले कर ले, लेकिन अगला तो बल्ले बल्ले करके हमारा मुंह काला कर रहा है। क्या कहूं यार, मैं कितनी बुराई करूं? जो फैक्ट है सो फैक्ट है। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बाहर है पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, समझिएगा। तो जो इंटरनेशनल वाटर में जो टैंकर हैं वो आराम से पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं। तो पाकिस्तान इस बहाने दूसरे देशों से जिनके वो टैंकर हैं अपने रिश्ते बढ़िया कर रहा है। हमारा वाला जो मणिपुर में गोलियां चल रही हैं, हमारा वाला चुनाव प्रचार कर रहा है। खैर छोड़िए, क्या बात करूं मैं। अब यूएई ने धोखा दिया पाकिस्तान को और उससे सारा उधार कह दिया, अभी के अभी चुका। और यूएई का हरामीपन सारी दुनिया जानती है। इस वक्त इलाके में, उस खत्ते में 2 इजराइल हैं। पहला है खुद इजराइल और दूसरा इजराइल है यूएई। ये सऊदी अरब भी बोल चुका है। जो सऊदी अरब के प्यारे हैं, जो मुझे गरियाते हैं, सऊदी अरब की ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि यूएई सिर्फ साथी नहीं है इजराइल का, बल्कि इजराइल के इशारे पे तमाम वो काम करता है जो इजराइल चाहता है। दैट्स ऑल। सुनिए, आगे सुनिए। अब पाकिस्तान ने यूएई को झटका देते हुए अपने उस गवादर पोर्ट की अहमियत को समझते हुए, जो यूएई का वो है ना पोर्ट, बड़ा खूबसूरत, ऐसा ही पोर्ट अब ये देखिए रिपोर्ट, पाकिस्तान बनाना चाहता है ग्वादर पोर्ट पर। 25 बिलियन डॉलर खर्च करने को तैयार है। और अगर ये पाकिस्तान ने कर दिया तो दुनिया भर के जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मोहताज हैं वो दूसरे रास्ते से यहां पहुंच सकेंगे और पाकिस्तान एक बड़ा हब बन जाएगा यूएई की तरह। आप कहेंगे पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है। अब आप समझिए खेल क्या है। भाई पाकिस्तान चतुर है। पाकिस्तान ने देखा कि सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव है, तो चलो इस बहाने मैं अपना पोर्ट अपग्रेड कर लेता हूं और
सऊदी अरब यूएई को कमजोर करने के लिए, उसकी टक्कर पर दूसरा दुबई बनाने के लिए पाकिस्तान को पैसा लगाकर जरूर देगा, बिल्कुल देगा, यही रिपोर्ट आ रही है। तो भैया पाकिस्तान की फुल मौज कट रही है। भाई अगले का फोन आता है किसी का और हम ऑपरेशन सुहागरात रोक देते हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं। भाई सिंदूर लगा है तो सुहागरात तो हमें देखनी थी, लेकिन ना, क्या कहें, अगले का फोन आता है डायपर पहनना पड़ जाता है। अब पाकिस्तान को देखिए कितना शातराना अंदाज, पाकिस्तान को दिन रात गाली बकलो और पाकिस्तान का नाम लेकर थूके जाओ उस पर, लेकिन पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो भी तो नोट करना चाहिए। ये सब कुछ भारत के लिए खतरा है। पाकिस्तान इलाके में दुनिया में जितना मजबूत होगा, जाहिर सी बात है डिप्लोमेसी हमारी ऑटोमेटिकली कमजोर होगी। पाकिस्तान वही कर रहा है, अरबों से उसने डील, डिफेंस डील की हुई है, तमाम अरब पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं। अब ये लीजिए मोरक्को के साथ भी उसने डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। हाई लेवल की विजिट हुई है, हाई लेवल की पाकिस्तान की डेलीगेशन मोरक्को गई थी और एक और ये देश मोरक्को, उसने पाकिस्तान की ताकत को देखते हुए तुरंत जो है एग्रीमेंट कर लिया है। इधर भारतीय फौज ने देखा, भारतीय सरकार ने देखा कि भैया पाकिस्तान ये सब कर रहा है तो हमारे फायदे के लिए जो है हम वो करें। तो ये देखिए भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ब्रिटेन पहुंचे हैं। ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ कई तरह की डील, मिलिट्री डील की है, जैसे एक दूसरे को वो डिफेंस की जानकारियां देंगे, एक दूसरे के साथ मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे। बहरहाल ये नहीं कहेंगे कि डिफेंस की डील की है, लेकिन डील तो कर ही ली है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट भारत आए थे और माननीय प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की है और इसमें हमें काफी फायदा होने वाला है, भारतीय लोगों को फायदा होने वाला है। दोनों के बीच विन विन पार्टनरशिप की डील हुई है साउथ कोरिया और भारत के बीच। अब इसके बाद क्या होगा, डिफेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ है, पहली बात, डील हुई है ट्रेड की। दोनों अब यानी साउथ कोरिया और भारत एक दूसरे का सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। भारत के अंदर एआई को मजबूत करेगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आप जानते हैं, कोरिया की चीज़ें जो हैं काफ़ी बेहतरीन होती हैं, चिप उसकी अच्छी होती हैं, गेमिंग उसकी अच्छी होती है, एआई पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। तो बताया ये जा रहा है गेमिंग, जी हाँ, गेमिंग की दुनिया की डील हुई है और एआई की डील हुई है और कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की डील हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में जो जो सामान आता है वो साउथ कोरिया हमें बेचेगा, हम जो सामान बेच सकते हैं हम देंगे। तो साउथ कोरिया और भारत के बीच भी अहम तरीन बेहतरीन डील हो गई है। उधर दोस्तों भारत ने पीछे से अच्छी एक डील ये भी की है जिससे आम जनता को फायदा होगा, हमें आपको फायदा होगा। वो डील है श्रीलंका से। श्रीलंका और भारत और यूएई मिलकर, क्योंकि श्रीलंका यूएई के साथ है और इस पाइपलाइन में भारत की कनेक्टिविटी है, तो श्रीलंका से भारत तेल की पाइपलाइन बिछाई जाएगी जिससे हम श्रीलंका को आसानी से तेल दे सकें और हमारा बिजनेस डेवलप हो सके। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिल होने वाली है 3 देशों के साथ, फिलीपींस, अमेरिका और जापान। तीनों मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी, रिपोर्ट देख लीजिए, इतिहास की सबसे बड़ी हम ड्रिल देखने वाले हैं। भले ही अमेरिका दुनिया में सबसे बुरी तरह से ईरान से पिटा है, लेकिन यही वजह है शायद कि अब वो अपनी ताकत और दिखाएगा। पहली बार फिलीपींस ने जो भारत से ब्रह्मोस लिया है, हमसे जो खरीदा है, उसको भी इसमें वो टेस्ट करेगा। तो भारत के लिए भी ये काफ़ी टेस्टिंग का माहौल होगा। ये टेंशन वाली बात है और उम्मीद है कि हमारी ब्रह्मोस काफ़ी कामयाब हो और कामयाब ही रही है। लेकिन ये अहम बात है कि 3 देश जो आज तक बिल्कुल दूर दूर थे, फिलीपींस, जापान और अमेरिका, तीनों मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिल करने जा रहे हैं। अब इस ड्रिल पर किसको दिक्कत हो सकती है, हमें तो नहीं है। इस ड्रिल पर सबसे बड़ी दिक्कत आई है चाइना को। चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा नाराजगी जताई गई है, विरोध जताया गया है, कहा है वो आग से खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है, फिलीपींस चाइना के खिलाफ है, जापान भी चाइना के खिलाफ चलता है और अमेरिका तो ऑब्वियसली दुनिया के सामने है कि चाइना के खिलाफ है। अब 3 दुश्मन मिलकर चाइना के आसपास इतिहास की सबसे बड़ी ड्रिल करेंगे तो चाइना को तो विरोध करना ही पड़ेगा। चाइना की चतुराई अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में देखिए, चाइना बड़ी तेजी से आम व्हीकल और हथियार बना रहा है, ये छुपा नहीं है। लेकिन चाइना की एक कंपनी ने, डिफेंस कंपनी ने, 1 महीने में फरवरी में
1000 आम व्हीकल्स बनाए हैं। इतने सारे व्हीकल्स हैं कि भैया उनको सड़कों पर खड़ा किया गया है। इधर नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया है कि हमने क्लस्टर बम का टेस्ट किया है। मैं तो यही कहूँगा किम जोंग उंग पुंग टुंग सुंग से कि भैया एक बात बता, नाश्ते में मिसाइल, शाम की चाय में मिसाइल, रात को सोने से पहले मिसाइल, उठने के बाद तुरंत मिसाइल, दोपहर में लंच से पहले और लंच के बाद मिसाइल। भाई ये करोगे क्या? लेकिन दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि रजा भाई वो बचा ही इसलिए हुआ है अमेरिका से क्योंकि रोज़ मिसाइल टेस्ट करता है, इसलिए अमेरिका आज किम जोंग उन को यानी गुलाबी सुअर किम जोंग उन को अपना दोस्त कहता है। उधर रोमानिया में हुआ है एक बड़ा हादसा, थर्मल पावर प्लांट पर बड़ा धमाका। अभी आगे की जानकारी नहीं आई है। मेरे दोस्तों, एप्पल यूज करने वालों के लिए अहम जानकारी। जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, वो अपने पद से रिजाइन देने वाले हैं। अगले 2 महीने के अंदर वो रिजाइन दे सकते हैं। साथ है कोई गैबी ही ताकत है जो अमेरिका का भी बेड़ा गर्क कर रही है। ये देखिए, ये मिसिंग साइंटिस्ट हैं जो 2022 से 2026 तक इनमें से आधे से ज्यादा मारे गए हैं और आधे गायब हैं। ठीक है, और अमेरिका की FBI जांच कर रही है और अमेरिका के ये न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं और टॉप के वैज्ञानिक हैं। इनका अता पता ही नहीं है कि ये है कहां। जो अमेरिका इजराइल मिलकर दूसरे देशों के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मिटाते थे, खत्म करते थे, आज देखिए सच्चाई ये है कि 2022 और 2026 तक इतने ही साल में इनके टॉप से टॉप के वैज्ञानिक गायब हैं और मारे गए हैं और इनके पास कोई रिपोर्ट भी नहीं है कि इनके साथ हुआ क्या। ब्रसेल्स की थिंक टैंक का बड़ा दावा है। ब्रसेल्स की थिंक टैंक ने कहा कि जो यूरोप के देश हैं वो अमेरिका से दूर हो रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि अमेरिका यूरोप से किलस चुका है, दूर हो रहा है, और यूरोप आधे से ज़्यादा पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर अमेरिका पर डिपेंड है। चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या सोशल मीडिया हो, या कोई भी टेक्निकल सर्विस हो या फिर टेक्नोलॉजी की सर्विस हो, सब कुछ अमेरिका पर यूरोप डिपेंड है और अमेरिका के पास इनका किल स्विच है। अगर अमेरिका चाहे तो पूरे यूरोप को बड़ा झटका लगेगा। लिहाजा यूरोप को अपने बल पर कुछ न कुछ करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी होंगी। यूक्रेन से आ रही है बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की ने खुद ये वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बयान दिया है, कंफर्म किया है कि बहुत जल्द भारत और यूक्रेन नया सिक्योरिटी एग्रीमेंट करने वाले हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा वीडियो जारी किया और बड़ी बात कह डाली है। कहा कि अमेरिका और कनाडा के एक वक्त में बहुत पक्के रिश्ते थे, बहुत गहरे, और आज वो हमारी कमजोरी बन चुके हैं। हम अब ये नहीं कह सकते कि भविष्य में, फ्यूचर में कनाडा को अमेरिका की ज़रूरत होगी तो अमेरिका कनाडा का साथ देगा। अब हमें जो कुछ भी करना है, सोचना है, अमेरिका के बिना सोचना होगा। हजरात मोहतरम, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम आपको देखकर कैसा लगा? अगर आपको यह रिपोर्ट रोज चाहिए, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।